नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 13 प्रिय पौधा पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम वातावरण के प्रति सजग होंगे और पेड़ पौधों में रुचि दिखाएंगे, उनकी देखभाल करने में रुचि दिखाएंगे। हम पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13 प्रिय पौधा। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। पिछवाड़े मतलब पीछे के हिस्से में। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम कोई सब्जियां के अनेक पौधे थे। क्यारियां किसे कहते हैं बच्चों? जब पौधों को एक पंक्ति में लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्यारी। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थी। बेलें बेटा उन पौधों को कहते हैं जो दूसरे पेड़ों के सहारे या दूसरे पौधों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधे जब बड़े होते हैं तो वो ऊपर की ओर बड़े होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं और उन्हें बढ़ने के लिए दूसरे पौधों की सहायता लेनी पड़ती है। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। घर के काम काज से उन्हें जो समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां, अधिकांश का अर्थ है अधिकतर, ज़्यादातर, रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों मतलब कामों, वह बगीचे के कामों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक होता है ज़रूरी, आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में अनुपस्थिति यानी कि उनकी गैरहाजिरी में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की मतलब बहुत मन से की। कि एक बार जब हरित की ताई को किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, शहर से बाहर जाना पड़ा, तो उनकी गैर हाजिरी में हरित ने उनके लगाए हुए पेड़ पौधों को बड़े प्यार से, बड़े मन से उनकी देखभाल की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न को और क्या कहते हैं? खुश। तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा पीठ थपथपाना यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शाबाशी देना। जब उन्होंने देखा अपना बगीचा कि हरित ने तो बड़े अच्छे से पौधों की देखभाल की है, पौधे बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो उन्होंने खुश होकर उसकी पीठ थपथपाई, उसे शाबाशी दी। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। सुझाव मतलब मशवरा, सलाह। जैसे आपके मन में कोई विचार आता है, आप विचार देते हो ना कि इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है, तो उसी तरह हरित भी पेड़ पौधों के बारे में अब अपनी ताई को नए नए विचार, नए नए सुझाव देने लगा। उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते थे। उपयोगी मतलब बहुत लाभदायक, बहुत फ़ायदेमंद, जिनसे पौधों को और बहुत फ़ायदा होता था। हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता। अब गिटार बजाना उसका शौक था, उसे संगीत का शौक था। तो जब वह बड़े मन से गिटार बजाता तो वो डूब जाता ये नहीं कि पानी में डूब जाता, मतलब उस धुन में इतना मग्न हो जाता उसे पता ही नहीं चलता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। तो जब वह कभी कभी पेड़ों पौधों के बीच में खड़ा होकर गिटार बजाता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे जैसे वो गिटार बजा रहा है, गिटार की धुन पर पेड़ पौधे नाच रहे हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। दृष्टि का अर्थ है नज़र।
कि गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा, यानी कि देखने लगा कि जब वो गिटार बजाता है तो पेड़ पौधे क्या रिएक्शन करते हैं, क्या आगे से उनमें क्या प्रभाव, क्या असर नज़र आता है।